तो आज हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक दोनों एक साथ पढ़ेंगे। छोटे छोटे से हैं तो श्लोक दोहराएंगे। त्रैवेद्यमां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रैविद्यमां सोमपःपूतपापा सोपमापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा यज्ञैर्विश्वा स्वर्गतिं स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते 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 पुण्यमासाद्य पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति पुण्यलोकमश्नन्ति दिव्यानिर्देवभोगान्। दिव्यादिदेवभोगान्। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। त्रैविद्यः शब्द तीन वेदों साम, यजुः तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है, वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट श्लोक भी दोहराएंगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। एवं धर्ममनुप्रपन्ना धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं गतागतं कामकामा कामकामा लभन्ते। लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है, उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि यहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम देख रहे थे 9वें अध्याय में अभी कुछ 10वें श्लोक के बाद से कि सबसे पहले तो भगवान ने उन लोगों के सिम्टम्स बताए थे जो भक्ति नहीं करते, उनकी क्या गति होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर जो भक्ति करते हैं उनके क्या गति और सिम्टम्स होते हैं। फिर उन लोगों के बारे में बताया
क्योंकि इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग-अलग वो बताया था ना एकत्वेन और बहुधा मुखम, है ना? कि किस प्रकार से कोई होते हैं जो अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं, है ना? मायावादी। और फिर होते हैं कुछ लोग जो भगवान की मनोकल्पित अलग-अलग रूप से पूजा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं। फिर उनके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो अ, है ना? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्, है ना? अद्वय रूप में, बहुधा रूप विविध रूप में और विश्व रूप में, भगवान के विश्व रूप में उपासना करते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से करते हैं, लेकिन डायरेक्ट भगवान की नहीं करते। फिर भगवान ने ये भी बोला था कि कई लोग यज्ञ आदि में ही लगे रहते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करना चाहते हैं यज्ञ द्वारा, पर इसमें भी उन्हें पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें बस यज्ञ करना है। तो ऐसे भगवान ने सभी को पहले तो बताया कि कौन-कौन क्या-क्या करते हैं। एक को भी नहीं छोड़ा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा, है ना? जिसके बारे में बात ना हुई हो। इस संसार में जो भी जिसकी भी जैसी भी श्रद्धा रख रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो सब भगवान ने इंक्लूड कर दिया था। और फिर उसके बाद अपनी विभूतियाँ गिनाने लग गए थे, है ना? कि किस प्रकार से वो सारे लोग मुझे ही पूजा कर रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली करें, चाहे डायरेक्टली करें। कैसे? क्योंकि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, क्योंकि मैं इस जगत का माता धाता पिता सब कुछ हूँ। फिर बोला गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं गति हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरणम हूँ और सबसे अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। फिर बोला कि मैं इतना ही नहीं करता, मैं ताप भी प्रदान करता हूँ, मैं वर्षा भी लाता हूँ, रोकता हूँ, इसलिए सब मुझ पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए चाहे ये लोग यज्ञ करें, चाहे फिर ये लोग अलग-अलग भगवान के मनोकल्पित रूपों की पूजा करने का प्रयास करें, जो कि भगवान के मनोकल्पित रूप नहीं है, ये मनोकल्पित रूपों को भगवान समझ लेते हैं। तो चाहे वो उनकी पूजा करें, ये अंत में इनको आना मेरे पास ही पड़ेगा, है ना? तो ये भगवान ने अभी तक बताया था। और अब आज के श्लोक में भगवान आगे कहते हैं कि इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो क्या करते हैं। अभी ये श्लोक, है ना, हो सकता है कुछ डिवोटीज को थोड़े से बोरिंग लग रहे हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगला श्लोक बहुत प्यारा है। अनन्यास चिंतयन्तु माम, है ना? तो मैंने कल भी कहा था कि अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं। और अगर नहीं समझेंगे तो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो बोरिंग लगेंगे, है ना? लेकिन ये सारे लव लेटर्स है भगवान के। तो आज के श्लोक में वही कहते हैं कि त्रय विद्या माम सोम अपहा, है ना? मतलब ये जो लोग, अब यहाँ पे त्रिवेदों की बात क्यों करी गई है दोबारा से, इसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले ही करी थी कि पहले सिर्फ 3 ही वेद हुआ करते थे, है ना? जिनके यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने नाम भी लिखे हैं कि सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, है ना? अथर्ववेद वेद व्यास जी ने बाद में लिखा था, है ना? मतलब इन तीनों वेदों से ही वो बाद में चौथा वेद आया था, ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें, है ना? तो इसलिए कोई चतुर्वेदी हो चाहे त्रिवेदी हो, बात एक ही है ना? अगर कोई चतुर्वेदी भी हो तो वो भी त्रिवेदी के इक्वल है और त्रिवेदी भी चतुर्वेदी के ही इक्वल है ना? क्योंकि नॉलेज जो है वो दोनों में सेम है ना? चतुर्वेद बाद में मतलब जो अथर्ववेद है वो इन तीनों से ही आया था बाद में, उनको 4 में डिवाइड कर दिया था, है ना? तो इसलिए बताया यहाँ पे जो वेदों का इस प्रकार से अध्ययन करते हैं और क्या करते हैं, सोम रस का पान करते हैं। अब ये क्यों बोला? क्योंकि अब यहाँ पे इसको आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो वेदों को पढ़ना, है ना, सबसे सर्वोपरि मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेद जो है वो हम उनका सम्मान नहीं करते। देखिए यहाँ पे दोनों बातों को समझना इम्पोर्टेंट है ना? कलयुग में अगर हम वेदों को पढ़ने जाएँगे हम जैसे लोग, है ना, तो पहली बात तो समझ नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने क्या बोला कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित मत होना। ये बोला था भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को, अगर आपको याद हो तो। तो इसलिए हम जैसे बेवकूफ़ पहली बात तो वेद पढ़ने जाएँ, इतना समय नहीं है ना? और अगर पढ़ भी लें तो समझ नहीं पाएँगे, बहुत विरले होते हैं जो वेदों को समझ पाते हैं। इसलिए उन 4 वेदों को ताकि सिम्प्लीफ़ाई करा जा सके, इसलिए हमारे ऋषि-मुनियों ने आगे उपनिषद लिखे, है ना? और वैसे अगर आपको बता दूँ तो हमारे गौड़ीय परंपरा के अंदर जो 108 उपनिषद है उसमें से सिर्फ़ 11 गौड़ीय वैष्णव एक्सेप्ट करते हैं, है ना? जो मुख्य 11 उपनिषदों को लेकर के, उन्हीं से तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, है ना? और ऐसे कई सारे उपनिषद हैं जो आप भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के पर्पट्स में भी देख सकते हैं, है ना? श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि बाकी जो उपनिषद है वो हमारे काम के नहीं, ऐसा नहीं बोला है ना? यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हमारे लिए जो वैष्णव फिलॉसफी है
है ना? अगर हमें उपनिषदों के द्वारा समझने तो ये 11 हमारे लिए काफ़ी है ना, और में जाने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को पढ़ने भी हो तो, है ना? तो इस वे में बताया गया, ये नहीं है कि बाकी सारे उपनिषद ऑथेंटिक नहीं है, नहीं, है ना? तो इसलिए 4 वेदों को सिम्प्लीफाई करने के लिए वो उपनिषद लिखे थे। और वेदों का पर्पस क्या है ये भगवान कई जगह बताते हैं, जैसे वेदेश्च सर्वमहमेव वेद्यः, कि वेदों को पढ़ कर के मुझे समझना है, मुझ तक आना है, यही पर्पस है। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो वैष्णवों को बोलते हैं, क्योंकि अ, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 4 वेद है ना बचपन से पढ़ते हैं, कहीं-कहीं गुरुकुल है, अभी भी आश्रम है जहाँ पे वेद पढ़ाते हैं, है ना? और वो बचपन से ही ऐसे रहते हैं कि उनको वो कई-कई श्लोक कंठस्थ हो जाते हैं, है ना? हमें भगवद गीता के इतने श्लोक नहीं आते होंगे जितने वो वेदों के और उपनिषदों के कोट कर देते होंगे, है ना? और फिर हमारे सामने आकर के बोलें कि ये वेदों के श्लोक है, तो शायद जो वैष्णव डिवोटीज़ है वो भी सोचे, अरे यार! ये तो बड़े अच्छे श्लोक बोल रहे हैं, इन्हें तो ज़्यादा पता है हम लोगों से, है ना? लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं कि सारे लोगों की यहाँ पे बात हो रही है ना? इवन शिला प्रभुपाद तो खुद बोलते हैं कि एक जो असली गुरु है, उसको वेदांत सूत्र पता होने चाहिए, और वेदांत सूत्र का क्या कॉन्क्लूज़न है वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि दोनों बातों में फ़र्क है ना? मैं यहाँ पर, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वेद नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी वेद पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए अगर हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ लें, दैट इज़ इनफ, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है वो कृष्ण को जानना है, और हम कृष्ण को भगवद गीता भागवतम से जान सकते हैं, है ना? और लेकिन ये जो वेद है ना, उनको वो कई सारे लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से जो मेजॉरिटी परसेंटेज है, जो ज़्यादातर लोग वेद पढ़ते हैं, फिर उनके अंदर पहली बात तो अहंकार आ जाता है ना? कि हम त्रिवेदी ब्राह्मण हैं, हम चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, और कई लोग तो पढ़ते भी नहीं, उनकी बस कास्ट होती है कि हम त्रिवेदी हैं, है ना? और तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फॉल्स ईगो हो जाता है, और जो पढ़ते भी हैं, उन्हें तो और ज़्यादा फॉल्स ईगो हो जाता है। और फिर वो कहते हैं, इवन इस्कॉन डिवोटीज़ को तो बहुत सारे लोग ऐसे आके के बोलते हैं कि आप मलेच्छों को, जो मलेच्छ डिवोटीज़ हैं, है ना? इवन वो डिवोटीज़ भी कहाँ बोलते हो, तो म्लेच्छ बोलते हैं। म्लेच्छ मतलब, अगर जिसे नहीं पता, जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनको हमारे कई जगहों पे म्लेच्छ प्रदेश बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि ये म्लेच्छ लोगों को ला करके आप लोग उनको पुजारी बना रहे हो, है ना? तो उनको जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकें, या भगवान की जो नारद पंचरात्रि की विधि है, उसके द्वारा विग्रहों की सेवा कर सकें, पूजा कर सकें। इसके लिए उन्हें जन्मजात ब्राह्मण होना चाहिए। तो वो यही बोलते हैं, हम जन्मजात ब्राह्मण हैं, हम त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, शर्मा है, फलाना है, ढिमकाना है। तो इस प्रकार से उनको अहंकार हो जाता है, और क्यों? क्योंकि वो शुचि-मुचि, है ना, का बहुत ज़्यादा पालन करते हैं, बहुत ज़्यादा नहाए-धोए हुए रहते हैं, है ना? और याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं तो यज्ञ करते रहते हैं। और यहाँ पे भगवान कह भी रहे हैं कि जितने भी यज्ञ हैं, है ना? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि संसार में जितने भी यज्ञ हैं वो मेरी अ, मैं उसका भोक्ता हूँ, है ना? मैं आई एम द प्रोपराइटर ऑफ ऑल द यज्ञास, है ना? इसलिए कृष्णा ये चीज़ कहते हैं, तीसरे अध्याय में भी कहते हैं, 5वें अध्याय में भी कहते हैं, 9वें अध्याय में भी कहते हैं, भगवद गीता में जगह-जगह भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं वो मेरी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। अब ये बेवकूफ़ लोग, और अभी भी बोला था भगवान ने कि यज्ञ की सामग्री भी मैं हूँ, यज्ञ में जो हवन कुंड है, सामग्री है, घी है, सब कुछ मैं हूँ, और जिसलिए होना चाहिए वो भी मैं हूँ, जो कर रहे हैं वो भी मैं हूँ, है ना? सब कुछ मैं हूँ। लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ समझते नहीं है कि यज्ञ तो करते हैं, है ना? और यज्ञ भी भगवान है, यज्ञ की सामग्री भी भगवान है, लेकिन वो करना क्यों चाहते हैं? तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, है ना? तो यहाँ पे बताया स्वर्गतिम, कि वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब क्यों स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो? कि वेदों में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया है कि स्वर्ग में कितने सुख हैं, है ना? इसी प्रकार से अगर हम अपने मुस्लिम भाई-बहनों को देखें तो वो भी बोलते हैं कि 72 हूरें, है ना? और मृत्यु पश्चात ये मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे वेदों में भी कई सारी जगह पे बताया गया है कि सनातन धर्म के हिसाब से, है ना, अगर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में बहुत भोग है, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी लोक पे हम रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ़ दुःख ही दुःख है ना? और इतना ज़्यादा दुःख झेलना पड़ता है कि यहाँ भोग नहीं कर सकते, है ना? मैं तो कि और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसके लिए आपको कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? आप बहुत सारा, जैसे कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना, कहीं शादी वगैरह में गए हैं और वहाँ पे देखा यार 10 तरीके की खाने की चीज़ें हैं, तो ओवर ईटिंग कर लिया, सब कुछ डाल लिया डस्टबिन की तरह, है ना? सब कुछ अपने पेट में डाल लिया, गुलाब जामुन, और आयुर्वेद के हिसाब से ये भी भूल जाते हैं कि विरुद्ध आहार क्या होता है ना? उसी में जैसे नमक और दूध साथ में ले लिया, है ना? खीर भी खा रहे हैं, इवन फ़ीस्ट प्रसाद का खाते हुए भी ध्यान नहीं रखते, शादी तो दूर की बात है ना? जब मंदिर भी जाते हैं तो वहीं पे खीर चल रही है, वहीं पे रायता चल रहा है,
अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखो तो रायता और खीर दोनों एक साथ नहीं खाया जा सकता। भगवान भगवान है भैया, उनको लगा सकते हैं, पर हम लोग नहीं पा सकते दोनों चीज़ें साथ में। पर हालाँकि मैं भी इसको फ़ॉलो नहीं करता हूँ प्रैक्टिकली, है ना? जब कोई बहुत बड़ी ओकेज़न्स होती हैं, है ना? लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से दिस इज़ विरुद्ध आहार, और उसके बाद पता है कि पेट में दर्द मचना है ना? तो इसके बहुत सारा खा लिया, है ना? रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, पनीर की सब्ज़ी, ये वो, पकोड़े, केक्स, है ना? और फिर रायता भी खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिया, और खीर भी खा ली, उसके बाद मिठाई भी खा ली, तो ये सब आपस में विरुद्ध आहार बन जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रूट्स भी खा लिए, तो फिर पेट में दर्द होगा, है ना? या कभी-कभार किसी डिवोटी का बर्थडे है और बहुत ज़्यादा, है ना, पनीर टिक्का वगैरह या चाउमीन वगैरह ज़्यादा आ गया, उसको ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, तो पेट में दर्द मचने लग जाता है, फिर लगता है ओहो! ज़्यादा खा लिया, है ना? तो ये हम सबके एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, है ना? कि कभी-कभार अब किसी के पाचन अग्नि ज़्यादा तेज़ हो तो फिर उसकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में यही होता है ना? तो इस संसार में व्यक्ति भोग नहीं कर सकता, है ना? वो पिकनिक पे जाना चाहता है, वहाँ पिकनिक पे गया, पता चला जैसा फ़ोन में दिखाया था ना कि इतना मज़ा आएगा, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, दिल्ली में मैं कई बार कह चुका हूँ, यहाँ पे फूल देखने के लिए भी हमें पैसे दे के जाना पड़ता है गार्डन्स में, है ना? अब वो फ़ोन में ऐसे पास से वीडियो दिखाते हैं, ये देखो इतने सारे सुंदर-सुंदर फूल। तो हम भी गए थे एक बार, है ना, देखने के लिए, सोचा कि भगवान के लिए कुछ फूल तोड़ के ऑफ़र करेंगे। वहाँ जाके देखा तो वही सेम फूल थे जो हम आस-पास देखते हैं। और पता है क्या था, मतलब इतनी बड़ी गार्डन था, है ना? और उसमें एक छोटी-सी जगह में इतना सा फूल लगा रखे थे, और उस प्लांट्स में भी बहुत थोड़े-थोड़े से फूल लगे हुए थे। सो यू आर लाइक, यार ये तो हम लोग रोज ही देखते हैं, मतलब इतने तो दिख ही जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फूल नहीं है ना? थोड़े बहुत तो इतने आसपास में भी दिख जाते हैं। तो इसलिए संसार में व्यक्ति भोग नहीं कर सकता इस पृथ्वी लोक पर। तो इसलिए जब वो लोग पढ़ते हैं वेदों के अंदर कि यार ये स्वर्ग में तो बड़ा मजा है, क्योंकि स्वर्ग में महाराज जी बता रहे थे, पता नहीं कौन सी स्टोरी में, कि एक बार कोई ययाति जी जब स्वर्ग में गए थे, तब उनको रहने के लिए घर दिया गया था, और कितना बड़ा घर था, 1200 किलोमीटर का, है ना? इतना बड़ा उनका घर था, 1200 किलोमीटर में फैला हुआ था, गेस्ट हाउस, है ना? तो कुछ टाइम के लिए उनको रहने के लिए दिया गया था। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कहते हैं मेरा घर 200 गज का है, 300 गज का है ना? इतना बड़ा है, ये है, वो है ना? मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, रोल्स रॉयस है ना? क्या क्या नाम है उसका, जो भी होता है ना? तो वहाँ पे उनको जो घर दिया गया था वो 1200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। कैन यू इमेजिन, है ना? 1200 किलोमीटर हमें ट्रेन से ट्रैवल करने में आई गेस 2 दिन लग जाएँगे, है ना? 1 से 2 दिन लग जाएँगे। तो और उनका घर 1200 किलोमीटर का था। तो मेबी आप लोगों को शायद ना लगे, है ना, कि इसमें क्या ही है ना, 1200 किलोमीटर हम कितना ही वॉक कर लेंगे। लेकिन वहाँ इतना ट्रैवल करने के लिए भी सुविधा उस प्रकार की होती है, जैसे अभी इंडिया में लोकल ट्रेन्स है ना? बाहर के देश में जैसे बुलेट ट्रेन्स है, तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन स्वर्ग में इससे भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे इवन गाड़ियाँ तो होती ही नहीं वहाँ पे, बाइक, स्कूटर, ये रैपिडो, ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ पे सब लोग प्लेन में ही घूमते हैं। सबके पास पर्सनल विमान होते हैं, है ना? वो प्लेन से इधर-उधर घूमते हैं पर्सनली, है ना? और वो ज़मीन पे तो पैर ही नहीं रखते, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से नहीं बने होते ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिट्टी के हम लोग बने हुए हैं। लेकिन वो नहीं बने हुए होते, तो हवा में उड़ते हैं, है ना? उनके पैर भी जब वो चलते हैं तो वो हवा में चलते हैं, है ना? और ज़्यादातर वो चलते ही नहीं, है ना? वो प्लेन में ही बैठते हैं और प्लेन में ही उड़ते रहते हैं जब देखो। और पसीना नहीं आता उनकी बॉडी में, है ना? मल नहीं त्यागना पड़ता। तो इसलिए स्वर्ग में सुख ही सुख है। इसलिए जब यहाँ पे दुःख में पड़ा हुआ व्यक्ति है और वो वेद पढ़ता है और याज्ञिक ब्राह्मण, है ना, यज्ञ वगैरह करता है, और जब उसे पता चलता है कि यार यार ये तो बड़ा मज़ा है यार, है ना? स्वर्ग में तो इतना मज़ा आएगा, और फिर क्या करता है, सोमपः, है ना? त्रैविद्यः माम सोमपः, है ना? फिर वो वहाँ पे सोमरस का पान करता है। आपने लिटिल कृष्णा में भी देखा होगा, है ना? जब इंद्रदेव वहाँ से तालवन से सोमरस मंगाते हैं, तो मुझे पता नहीं कैसे बनता है, पर उसी पेड़ से वो लोग वो सोमरस कुछ बनाते हैं, जो देवताओं की ड्रिंक होती है ना? हम लोग वो जो सोमरस, एक्चुअल सोमरस जो होता है, हम लोग उसे नहीं पचा सकते, ना पी सकते हैं ना, क्योंकि वो बहुत एक एनर्जी ड्रिंक होते हैं, बहुत खतरनाक, जिसको अगर इतना सा भी पी लो तो इंद्रियों में भोग वासना और ज़्यादा बढ़ जाती है, या कह लीजिए कि भोग करने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा महाराज जी बता रहे थे, है ना? तो सॉरी, तो इसलिए वो जो सोमरस है, तो हम जो भौतिक इंद्रियाँ हैं हमारी, है ना, उनकी भी भौतिक इंद्रियाँ, पर जो हम पृथ्वी लोक वाली इंद्रियाँ हैं, उससे ना उसको डाइजेस्ट करा जा सकता है ना? तो इसलिए वो अगर इतना सा भी सोमरस अगर देवता लोग पीते हैं, तो उससे उनकी और ज़्यादा भोग करने की अभिलाषा और शक्ति बढ़ जाती है ना?
जैसे मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, है ना? और आप कहीं शादी में गए हो और कई बार वो हाजमोला खा कर के जाते हैं कि पेट और साफ़ हो जाए ताकि 4 की 8 खा सकें, है ना? या कुछ और टेस्टी-टेस्टी खा सकें। तो वैसे ही समझ लीजिए कि वो सोमरस इसी प्रकार से है और क्योंकि रस है ना? तो उसका स्वाद भी उनके लिए होता है जो स्वर्ग के निवासी हैं। तो जब ये लोग त्रिवेदी ब्राह्मण वगैरह ये लोग देखते हैं कि यार स्वर्ग में इतना आनंद है, तो कुछ लोग तो वो होते हैं जो माया में मिलना चाहते हैं, है ना? जो निराकार ब्रह्म में मिलना चाहते हैं और एक होना चाहते हैं, मैं भी नारायण, तू भी नारायण, सब नारायण। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो ये, है ना, वेदों का पाठ करके और याज्ञिक ब्राह्मण बन के यज्ञ करके, है ना, ओम नमो भगवते, है ना, ये सब उनसे होता नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओम ब्रीम ब्रीम ब्रूम ब्राम, है ना, यही सब करना चाहते हैं। और फिर ये करके वो क्या करते हैं, स्वर्ग में पहुँच जाते हैं और वहाँ सोमरस का पान करते हैं और भोग करते हैं और वहाँ पे अप्सराओं की तो कमी नहीं है ना? जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर हम सबसे फ़ेमस एग्ज़ाम्पल उर्वशी का देख सकते हैं। हालाँकि ये जो उर्वशी थी ये तो नर नारायण ऋषि ने उत्पन्न करी थी अपनी जांग से, है ना? लेकिन ये सबसे ब्यूटीफुल अप्सरा है स्वर्ग की। और आप देखिए हम लोग अभी 7th प्लैनेटरी सिस्टम में, मतलब ये जो मर्त्यलोक या फिर जो पृथ्वी जहाँ पर आती है वो 7th नंबर पे है, 7वीं मंजिल पे, 7वें माले पे है। इससे ऊपर, है ना, 6 और है ना? तो महाराज जी कह रहे थे कि जो हमसे ऊपर वाले लोग हैं, छठे वाले, है ना? वो जब हम लोगों को देखते हैं यहाँ पे कोई लेडी होती है ना, उन्हें मिस यूनिवर्स का टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे ताज पहना देते हैं, उसमें लिख देते हैं मिस यूनिवर्स, है ना? अरे भैया पहले जो सूर्य चाँद पे लोग रह रहे हैं उनसे तो पूछ लेते, है ना? मिस अर्थ बोल लो, बट व्हाट इज़ दिस मिस यूनिवर्स, है ना? आप कैसे कह सकते हो कि वो मिस यूनिवर्स है? तो और फिर उसके बाद भी जो छठे प्लेनेटरी सिस्टम पे वो जब देखेंगे मिस यूनिवर्स को, बोलेंगे छी यार, क्या है यार, ये क्या गंदी शक्ल देख ली, आज पूरा दिन खराब जाएगा, थू थू थू। फिर जब 5वीं मंजिल वाले छठे वालों को देखते हैं तो बोलते हैं ओहो क्या देख लिया, छी। ऐसे ही चलता रहता है ये, है ना? तो सोचिए जब जो सेकंड मंजिल वाले, जब वो हम 7वें मंजिल वालों को देखेंगे और जहाँ पे हम लोगों को दूसरों के रूप ऐसे लग रहे हैं, वाह यार ना, क्या लड़की है यार ना, क्या लड़का है यार ना, मजा आ गया यार ना, काश इससे दोस्ती हो जाए यार, है ना? वो जब सेकंड मंजिल वाले हमें देखते होंगे तो सोचते होंगे, है ना, क्या मल जैसी शक्ल देख ली आज, है ना, छी छी छी, है ना? तो इसलिए फिर पहली मंजिल पे तो सीधा ऊपर स्वर्गलोक ही आ जाता है ना, सत्यलोक। तो इसलिए वहाँ पर मतलब ब्रह्मा जी का भी आता है ऊपर, है ना? तो स्वर्ग जहाँ पर भी आता है तो उसमें फिर इतना भोग है, वहाँ की अप्सराएँ कितनी सुंदर होंगी वो हम इमेजिन कर सकते हैं, बट हमें करना नहीं क्योंकि इससे हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन हम लोग 7वीं मंजिल पे तो इससे ऊपर, 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 ऊपर चलते चले जाएँ, तो फर्स्ट फ्लोर पर जो रहते हैं, है ना, वो बहुत सुंदर होंगे, है ना? तो इसलिए वहाँ पर ये जो त्रिवेदी ब्राह्मण है वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर के इतना भोग मिलेगा, इसलिए स्वर्ग जाएँगे। इसलिए कितने सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि स्वर्ग नर्क से ऊपर भी कुछ होता है ना? सनातन धर्म में भी कई लोगों को पता नहीं होता और सनातन धर्म में फिर भी पता होता है, लेकिन जो बाहर के धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, है ना? और जो मुस्लिम धर्म, एक्चुअली वो धर्म नहीं है ना, बस नाम के लिए है। तो उनको तो पता ही नहीं होता, है ना? वो जहन्नुम और जन्नत और क्या बोलते हैं उसको, हेवन और हेल, है ना? इससे ऊपर कुछ होता है उनको पता ही नहीं होता। फिर जब वो इस्कॉन से जुड़ते हैं या सनातन धर्म को स्टडी करते हैं जो कि एक्चुअल में, है ना, सबका धर्म है क्योंकि वो सनातन है, शाश्वत है। जब वो उसको पढ़ते हैं तब पता चलता है ओहो इससे ऊपर भी कुछ था क्या? क्योंकि भगवान इससे अगले श्लोक में जो 21वां हमने पढ़ा उसी में बता रहे हैं ना कि ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। सबसे पहले तो स्वर्गलोकं विशालम, है ना? कि वो बहुत विशाल है, हमारी तरह यहाँ छोटा-सा नहीं, क्योंकि जैसे आजकल दिल्ली में तो पार्किंग के लिए लोग इतना झगड़ा करते हैं कि पार्किंग के लिए, है ना, अगर जगह नहीं मिलती तो एक-दूसरे को गोली मार देते हैं। एक्चुअल में, है ना, गोली मार देते हैं। जैसे अभी परसों की ही बात है ना, मेरे घर के पास कुछ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया था, वहाँ पे चाकू मार दिया उन्होंने, पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया, है ना, इस चक्कर में। पूरा मेन रोड, पूरी मार्केट ब्लॉक कर दी, है ना, इस चक्कर में। और छोटी-छोटी बातों में यहाँ पर ये सब हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में या फिर गाड़ी नहीं खड़ी होने की जगह है इसके चक्कर में, स्कूटी खड़े होने की जगह नहीं इसके चक्कर में। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे, स्वर्ग लोकम विशालम, कि स्वर्ग लोक जो है वो बहुत बड़ा है ना? और वहाँ पर जब ये लोग देखते हैं कि अरे वाह! इतनी सारी ज़मीन मिलेगी, इतना सब रहने को मिलेगा, तो वो सब इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या बोला, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। ये क्षीणे पुण्य, है ना? बहुत जल्दी, जितना जल्दी भोग करते हो उतना जल्दी क्षीण भी होता है, इसलिए हमेशा स्वर्ग में नहीं रह सकते, है ना? जो पहली बात तो जो पाप थे वो घटाने पड़ेंगे स्वर्ग जाने के लिए, है ना? और पूरे तरीके से पाप नहीं मिटेंगे, पूरे तरीके से तो तभी मिटेंगे जब सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज होगा। लेकिन स्वर्ग जाने लायक पाप मिटा देते हैं, है ना? और फिर
पाप मिटा दी मतलब ऊपर-ऊपर से थोड़ी झाड़-फूँक कर दी, है ना? तो ऊपर-ऊपर की मिट्टी हटा दी और फिर स्वर्ग जाने लायक बना देते हैं और फिर स्वर्ग जाते हैं, वहाँ पे भोग करते हैं और फिर वहाँ पे जितना पुण्य रहता है स्वर्ग में रहने के लिए, जैसे 2 महीने के टाइम पीरियड था कि 2 ही महीने स्वर्ग में रह सकते हैं। तो 2 महीने रुकते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं वापस, है ना? तो हमने एक दिन डिस्कस भी किया था कि कैसे आते हैं, है ना? कि स्वर्ग से उन्हें फिर वहाँ बादलों में फेंका जाता है, फिर वहाँ बादलों से वर्षा के साथ नीचे आते हैं, फिर अन्न में मिल कर के वो एक पुरुष के शरीर में जाते हैं और फिर वहाँ से एक स्त्री के गर्भ में जाके फिर वो एक बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है जीवात्मा, है ना? तो इस प्रकार से क्षीण पुण्य की वहाँ पे जो पुण्य है वो बहुत जल्दी से क्षीण होते हैं, है ना? सोमरस पिया 1 सेकंड में इतने सारे पुण्य क्षीण हो गए, है ना? और वहाँ पे अप्सराओं के साथ भोग करा 1 सेकंड में इतने सारे पुण्य क्षीण हो गए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अंत में उनको वापस से यहीं पर मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है और इसके अलावा उनके पास और कोई चांस नहीं है। इसलिए साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो इसमें तो आना ही पड़ेगा। इसलिए क्या बोला कि गतागतम काम कामा लभन्ते, है ना? गतागतम मतलब आना जाना लगा रहता है एकदम चक्र के समान, कभी ऊपर कभी नीचे, 1 सेकंड में ऊपर 1 सेकंड में नीचे। इवन जैसे हमने वो इंद्रदेव वाली स्टोरी भी कई बार डिस्कस करी है ना? 28 बार इंद्रदेव बनने के बाद भी वो चींटी बन के चीने के टुकड़े के पीछे भाग रहे थे। इवन हमें अपना भी नहीं पता कि हम पता नहीं कितनी बार इंद्रदेव वगैरह देवता रह चुके हों, क्या पता, है ना? इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, हम सच में कभी हो सकता है कि कभी इंद्रदेव वगैरह रहे हों, है ना? या हम भी देवी देवता वगैरह रहे हों, है ना? तो इसलिए लेकिन उसके बाद भी दोबारा से डाउनफॉल हो जाता है ना? और कितनी नीचे की योनियों में हो जाए पता नहीं, है ना? जब भरत महाराज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम पूरा त्याग दिया था, सब कुछ, अपनी पत्नी, बच्चे, बड़ा राज्य सब कुछ त्याग दिया था, क्यों? ताकि वो भगवत भजन कर सकें। लेकिन जंगल में जाके भजन करते-करते एक हिरण के ऊपर दया आ गई, है ना? तो मैं उस दिन भी कह रहा था, उन्होंने बस देखा कि एक हिरणी प्रेग्नेंट है और वो नदी के किनारे खड़ी हुई है और बस जैसे ही उसका बच्चा डूब रहा था नदी के अंदर, तो भरत महाराज उस हिरण को उठाकर ले आए क्योंकि हिरणी मर गई थी और उनको तरस आ जाता है कि न्यूबॉर्न हिरण का बच्चा कितना छोटा-सा होगा, अब इसकी रखवाली कौन करेगा? अभी खून से लथपथ है, उसको साफ करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, फिर उसको बच्चे की तरह पालने लग जाते हैं। तो भई गृहस्थ आश्रम छोड़ा क्यों था, है ना? मतलब ऐसा भागवतम में बताया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, है ना? तो इसलिए गृहस्थ आश्रम उन्होंने छोड़ा था ताकि वो भगवत भजन करें, लेकिन भगवत भजन करने के साथ-साथ एक हिरण में आसक्ति बना ली और दया दिखाने लग गए उस पे और ऐसा भरत महाराज को लगता था कि मैं नहीं होऊँगा, तो इस हिरण का ध्यान कौन रखेगा, है ना? और वो हिरण को भी हमेशा अमर रखना चाहते थे। इसी प्रकार हम लोग भी कई बार ना कुत्ते-बिल्लियाँ पालते हैं और उनको भी हमेशा अमर रखना चाहते हैं। पर वो मर जाएँगे तो वो उसके लिए अच्छा है कि वो कुत्ते-बिल्लियाँ भैया आगे की योनियों में जाएँगे। हम लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए चाहते हैं कि वो मरे ही ना, है ना? हम भी ना मरे, हमारे परिवार वाले भी ना मरे और इवन कुत्ते-बिल्लियाँ पाल रहे हैं वो भी ना मरे, हैमस्टर पाल रहे हैं वो भी ना मरे, है ना? तो इतनी आसक्ति हम लोग बना कर के रखते हैं, पर ये इस संसार का अवश्यंभावी नियम है, मिलना-बिछड़ना इस संसार का नियम है ना? और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इसी की वजह से तो हम फँसे हुए हैं। जैसे कोई उस दिन पूछ रहे थे मुझसे कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना? तो ये इस संसार का बेसिक सिम्पटम है ना? बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर तो मटीरियल वर्ल्ड रहेगा ही क्यों, है ना? तो ये मटीरियल वर्ल्ड मटीरियल ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है ना? जरा व्याधि मतलब ओल्ड एज और डिसीज़ेज़ और ये अवश्यंभावी ट्रुथ है जिससे कोई नहीं बच सकता, है ना? ओल्ड एज में जब आते हैं ना तब आप पूछिए जो लोग बूढ़े हैं, है ना? जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जो इनसे चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है ना? कि अब उन्हें कैसा लगता है जब उन्हें लगता है कि मृत्यु पास आ रही है। हालाँकि अभी कलयुग है ना? तो बूढ़े लोगों को भी कोई रियलाइज़ेशन नहीं है ना? वो भी एकदम दबा के भोग करना चाहते हैं, है ना? मैं तो बूढ़े-बूढ़े लोगों को देखता हूँ, वो भी घूमते-फिरते हैं, है ना? इधर-उधर मॉल रोड पे और न जाने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करना चाहते हैं। अल्कोहल पीना चाहते हैं, है ना? और इसलिए बुढ़ापे में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर या तो किसी साधु की बहुत कृपा हो जाए तभी पॉसिबल है या फिर, है ना? बचपन से थोड़ी बहुत भक्ति करी हो, है ना? और भगवान की भक्ति करी हो, उन भगवान में थोड़ी श्रद्धा हो, बस इसी वजह से हो सकती, नहीं तो बुढ़ापे में कहाँ हरि नाम होता है ना? यहाँ लोगों से बचपन में नहीं हो रहा है ना? 16 माला करने में आफ़त आती है ना? हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनके रो-रो ज़ीरो, 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 ज़ीरो 2-2 साल से उनके ज़ीरो चल रहे हैं, है ना? इतने अंडे दे चुके हैं कि मुर्गी भी इतने अंडे नहीं देती होगी 1 साल में जितने वो अपने साधना कार्ड में दे देते हैं, है ना? तो मुर्गी भी देख के शर्मिंदा है कि यार मैं इतने अंडे नहीं दे पा रही जितने ये अपने साधना कार्ड में अंडे दे देते हैं। और रीडिंग वो तो पूछो ही मत, उसमें तो इतने क्रॉस लगा रखे हैं जितने क्रिश्चियन लोगों के चर्चेज़ में क्रॉस नहीं होते होंगे, है ना?
तो इतने बार वो अपने रीडिंग के आगे क्रॉस 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 लगा देते हैं ना। वो साधना कार्ड का मैं चार्ट देखता हूँ तो पूरा लाल रंग के क्रॉसेस से भरा हुआ रहता है ना। तो पता नहीं कैसे देख के शर्म नहीं आती है ना। मतलब शिला प्रभुपाद ने इतना कुछ किया था, वैसे हम लोग गाते हैं, यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो ये जीवन बशीते कीशे, है ना। वैसे भजन गाते दूसरों को ही बताएंगे, देखिए प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन खुद ही ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ से हमें शिला प्रभुपाद के लिए ग्रैटिट्यूड है ना। अलग अलग बहाने, मेरा मन नहीं करता, मुझसे तो होता ही नहीं है ना। वो ग्रंथ में धूल जमी हुई है, वहाँ पैकेटों में बंद है, पन्नियाँ उसमें बंद है, पता भी नहीं उसके अंदर लिखा क्या है ना, कितने चैप्टर्स है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता, है ना। और वो बस बंद है ऐसी की ऐसी। मैंने तो बस एक बार पढ़ लिया, जैसे हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि मैंने तो पढ़ ली भगवत गीता, 4 बार पढ़ चुका हूँ मैं तो, है ना। अब तो मैं सीधा तत्व सिद्धांत, वो जो क्या बोलते हैं उसको, भक्ति संदर्भा पढ़ूँगा, है ना। तत्व संदर्भा, भक्ति संदर्भा, शिला जीव गोस्वामी के ये पढ़ूँगा। तो अमरेंद्र प्रभु जी ऐसा कह रहे थे, क्योंकि मैंने तो खुद ही ज़्यादा नहीं पढ़ा है। लेकिन और वो भी, मैं भी भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, नॉट भागवतम। अमरेंद्र प्रभु जी श्रीमद् भागवतम की बात कर रहे थे। तो अमरेंद्र प्रभु जी वॉज वन शेयरिंग कि वो एक हाउस प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ एक सीनियर डिवोटी आए हुए थे बहुत। तो उन्होंने किसी डिवोटी से पूछा कि आप नहीं, उन डिवोटी ने उनको बोला था, सीनियर डिवोटी को, कि प्रभु जी मैं तो 8-9 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ चुका हूँ, कैन यू इमेजिन, है ना। 8-9 बार पूरी श्रीमद् भागवतम, 12 कैंटोस, 18 वॉल्यूम्स, है ना। पूरी मैं 8-9 बार पढ़ चुका हूँ पूरी, है ना। और कई सारे श्लोक भी कंठस्थ है। तो वो जो सीनियर डिवोटी आए थे वो कह रहे थे कि मतलब भागवतम तो आप नहीं पढ़े हैं, है ना। तो कहते कि क्या प्रभु जी, मतलब मैं समझा नहीं। तो कह रहे थे नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने 8-9 बार पढ़ा है, तो मतलब आपने भागवतम तो फिर पढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप काउंट कर रहे हैं यानी आपने भी भागवतम पढ़ी नहीं है ना। जब आपकी काउंटिंग रुक जाए, है ना, कि मतलब बहुत बार पढ़ ली हो, तब जाके समझ सकते हैं, है ना। परम पूज्य शिला गौर गोविंद महाराज 11 साल की उम्र में पूरी भागवतम उन्होंने कंठस्थ कर ली थी, है ना। हालांकि वो नित्य सिद्ध वैष्णव है ना। तो ये भी एक बात है। लेकिन कई लोग ये भी बहाना बनाते हैं कि अरे वो तो शिला प्रभुपाद हैं, अरे वो तो गौर गोविंद महाराज है। हाँ, निश्चित रूप से हम उन्हें इमिटेट नहीं कर सकते, पर हमारे आसपास एक बीच में इतने सारे डिवोटीज है ना। हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्णा प्रभु जी हैं, है ना। तो हम भी उनकी तरह नहीं बन सकते, कम से कम तो एटलीस्ट 1% उनसे देख करके इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी कि यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे क्यों हुई। तो ये गाना गाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सच में शिला प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ हैं तो हमें उनके ग्रंथ पढ़ने चाहिए, है ना। उन्होंने क्या बताया उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप में से कितने लोगों को पता था कि इस्कॉन में शिला प्रभुपाद ने क्या 7 पर्पसेस बताए हैं, है ना। जैसे अभी कृष्णा प्रभु ने भेजा था, तो ये सब नहीं पता होगा तो फिर क्या फायदा, है ना। इसलिए हम भी ये त्रिवेदियों से फिर कुछ अलग नहीं है ना। क्योंकि हम लोग भी, जैसे महाराज जी हमेशा कहते हैं कि व्हाट वी डू इज़ नॉट नेसेसरी और इम्पोर्टेंट, बट व्हाई वी डू इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। उसके पीछे इंटेंट क्या है, कंटेंट इतना ज़रूरी नहीं है कई बार, है ना, लेकिन इंटेंट क्या है, हम लोग क्यों करना चाहते हैं वो चीज़, है ना, दैट मैटर्स। तो महाराज जी कह रहे थे कि इवन हम लोग, जैसे मिश्रित भक्ति यही है, आरोप सिद्धा भक्ति हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। महाराज कह रहे थे कि अम, जैसे कई डिवोटीज होते हैं ना, उनको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, वो विदेश प्राप्ति की इच्छा रहती है। तो महाराज ऐसे बता रहे थे कि वो मंगला आरती में आके गाना भी गाते हैं ना कि अ, मोरा ए अभिलाष, है ना, विदेश मोरे दियो वास, है ना। मोरा ए अभिलाष, विदेश मोरे दियो वास, नयने हेरी बो सदा, स्त्री रूप राशि, है ना। तो ये उनकी अभिलाष रहती है। और शिला प्रभुपाद तो कहते ही हैं, है ना, कि कई सारे लोग गुप्त उद्देश्यों से आते हैं और फिर गुप्त उद्देश्य पूरे नहीं होते, है ना। हालांकि असली में है ना कि अम, मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, है ना, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि, है ना। लेकिन ये नहीं होता। विदेश जाने की इच्छा रहती है ना, आशा रहती है, और विदेशी लड़की से शादी करने की इच्छा रहती है ना, गोरी चमड़ी, है ना। और एक तो कोई व्यक्ति मुझे कह भी रहे थे कि नाउ इट इज आई हैव बिकम वुमेन पगलू। तो मैं कहा व्हाट इज दिस वुमेन पगलू, ये तो मैं पहली बार कुछ शब्द सुना ही है, कौन सा भयानक शब्द है। तो फिर वो मैंने पूछा व्हाट इज दिस वुमेन पगलू। तो कह रहे थे कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए ना जो गोरी स्किन वाली हो, है ना, फिर उनसे शादी करूंगा, बाहर के देश में रहूंगा, है ना, मजा आएगा। तो लाइक हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ, है ना, आजकल का हमारा कल्चर जा रहा है ना। इसलिए वो लोग मटेरियली भी इवन एडवांस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका दिमाग ही पूरा
कंचन कामिनी में लगा हुआ है तो कहाँ से एडवांस करेंगे, है ना? तो स्पिरिचुअली एडवांस होना, इंटेलेक्चुअल होना, स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल होना, इसका तो फिर भूल ही जाओ, है ना? क्योंकि जब सेलिबेसी कंट्रोल में नहीं रहेगी तब तक कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, है ना? मच्छर भिन भिनाएंगे कानों में, है ना? इसलिए अगर हम लोग भगवान को समझना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले प्योरिटी इज द फोर्स, है ना? कोई बताएगा हमारे इस्कॉन में शिला प्रभुपाद ने क्या 4 प्रिंसिपल्स दिए? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट रेगुलेटिव प्रिंसिपल, एक तो मैंने बोल ही दिया, प्योरिटी इज द फोर्स, बाकी 3 क्या है? कोई बताएगा? हैंड रेज ओनली। और ये हम ऐसा नहीं मैं कोई पहली बार पूछ रहा हूँ, मैं दसियों बार पूछ चुका हूँ, है ना? कि व्हाट आर दी 4 प्रिंसिपल्स। अरे क्या हो गया करण प्रभु? व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स? हद है यार, तेरह भक्तों में किसी को नहीं पता कि व्हाट आर दी 4 प्रिंसिपल्स। ठीक है, 3 भक्तों ने हाथ खड़ा करा तो हम तीनों से एक-एक प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, है ना? तो यस कृष्णा प्रभु, आप कोई एक बताइए। तो ये नॉन रिलेटेड है, अवैध संबंध है। अरे भैया फिर वही बात, मैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं पूछ रहा, 4 क्या सिद्धांत दिए हैं शिला प्रभुपाद ने? प्योरिटी इज द फोर्स जैसे मैंने एक बताया, तो बाकी 3 क्या हैं? ए बी सी डी, देखो ये वो भी हरे देखना। कृष्णा प्रभु जी। रुक जाइए, मैंने देख लिया आपने हैंड रेस कर रखा है, मैं पहले देखना चाहता हूँ किस किस को नहीं पता, है ना? बुरा हाल है। यस रोहित प्रभु, आप बताइए कोई एक प्रिंसिपल। Books are the basis. बुक्स आर द बेसिस, ओके। नारायण प्रभु, दोस्त तीसरा। Utility is the force. यूटिलिटी इज द फोर्स, ओके। यूटिलिटी इज द फोर्स, जय। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ओके। एक और बचा है अभी। Utility is the principle. ये तो शायद पता ही होगा यार सबको, अक्षय प्रभु आप ही बता दो यार चौथा। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल हो गया, प्योरिटी इज द फोर्स हो गया, बुक्स आर द बेसिस हो गया, चौथा क्या है? अक्षय प्रभु बता दो, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? चिंतन प्रभु आप ही बता दो, अरे अर्नव प्रभु, करण प्रभु, कोई तो बता दो। Chanting. वो तो चैंटिंग प्रिंसिपल बना दिया यार, हे निताई। यस अर्नव प्रभु। प्रभु जी याद आ गया। Chant Hare Krishna and be happy. हे निताई, कोई मार दो। प्रभु जी मैं बोलता हूँ। बोलिए अब आप ही बोल दीजिए। Preaching is the essence. हाँ, है ना? Utility is the principle, books are the basis, purity is the force and preaching is the essence। ये 4 सिद्धांत शिला प्रभुपाद ने दिए हैं, है ना? किस मुँह से हम अपने आप को इस्कॉन डिवोटीज बोलते हैं? किस मुँह से ये तिलक कंठी लगा करके घूम रहे हैं, है ना? मतलब ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक एक दो दो साल हो चुके हैं ना हम लोगों को कनेक्ट हुए, और ऐसे भी नहीं है कि, है ना, कभी कभी आते, डेली सुनते हैं, है ना? यूट्यूब पे भी इतना हियरिंग करते हैं, तो यही होता है अगर बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो, है ना? इससे पता चल जाता है कि कौन शास्त्र अध्ययन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। क्योंकि जो कर रहा है उसे पता है शिला प्रभुपाद ने अपने शास्त्रों में बहुत, मतलब अपने बुक्स में कई जगहों पर बताया है ना? तो ये 4 सिद्धांत है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, मतलब जो कुछ भी है युक्त वैराग्य उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है ना? उसको हम लोग डिनाई नहीं करते, जैसे लैपटॉप्स है, फ़ोन्स है, तो इसको भी हम लोग क्लास लेने के लिए भगवान की सेवा में लगाया लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट इज़ यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, फिर बुक्स आर द बेसिस, है ना? जैसे किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए एक नींव, एक बहुत मजबूत इम्पॉर्टेंट नींव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी प्रकार से बुक्स हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की नींव है। इसको आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, बट यही सत्य है ना? तो इसलिए बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, है ना? तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि श्रवण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि बुक्स इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बुक्स तो रीड करनी ही पड़ेंगी ना। क्योंकि और वैसे भी हम लोग को भगवान ने दिमाग दिया है, पढ़ना आता है, फिर क्या फ़ायदा उस दिमाग का पढ़ने का, है ना? वो क्या गधा बनने के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, है ना? वो तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं, लेकिन वो दिमाग दिया है, पढ़ना आता है, तो थोड़ा ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। एटलीस्ट प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स तो पढ़ लें, है ना? उसी स्मॉल बुक्स में प्रभुपाद ने इतनी जगह बता रखा है, तो बुक्स आर दी बेसिस। अगर आप भक्ति में टिके रहना चाहते हैं तो इसकी नींव है इमारत की बुक्स, है ना? शिला प्रभुपाद की बुक्स, भगवत गीता और भागवतम। फिर प्योरिटी इज द फोर्स,
है ना? अगर हम प्रचार करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भक्ति में टिके रहें और दूसरों को भी टिका के रखें, तो प्योरिटी इज़ द फोर्स, प्योर रहना पड़ेगा, है ना? वो चाहे फिर सेलिबेसी कंट्रोल करके हो, माताओं से दूर रहने में हो, तो इस प्रकार से अपने आप को प्योर रखना पड़ेगा और 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यहाँ इन श्लोकों से हमें ये भी पता चलता है कि 16 माला का जप तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में 4 नियमों का पालन भी करना है। तो इसलिए प्योरिटी इज़ द फोर्स, कि अपने आप को तमोगुणी चीज़ों से दूर रखें, है ना? चाहे वो ऐसे बुक्स हों, ऐसे मैगज़ीन्स हों, है ना? ऐसे इंटरनेट पे अलग-अलग वीडियोज़ हों, है ना? या ऐसे लोग हो जो हमें गंदा कर रहे हैं, तो इसलिए प्योर रहना, अपना खाना भी शुद्ध हो, है ना? तो प्योरिटी इज़ द फोर्स, नॉट बाहरी प्योरिटी तो है ही, लेकिन यहाँ पे अंदरी प्योरिटी की बात हो रही है अभी, जिसमें मेन सेलिबेसी है। और फोर्थ है प्रीचिंग इज़ द एसेंस। अब एसेंस क्यों बोला? क्योंकि एसेंस जैसे इत्र होता है ना, मैं कई बार बताता हूँ कि प्रचार का मतलब होता है जब, अब मेरे जैसे लोग जो कर रहे हैं उसको प्रचार नहीं कहते हैं, है ना? क्योंकि प्रचार का मतलब होता है कि जब कोई साधु हरि कथा बताते हैं, तो जब उनके हृदय में वो कथा नीचे से ऊपर तक लबालब भर जाती है, फिर वो छलक के बाहर आने लग जाती है, फिर वो हर समय हरि कथा ही कर रहे होते हैं। उसको असली में प्रचार कहते हैं। जब वो किसी को देखने मात्र से, है ना, अगर कोई हरे कृष्णा बोल दे, उसको प्रचार कहते हैं, कि कोई बस किसी को बोले कि हरे कृष्णा जपो, या किसी को कृष्ण के बारे में बताए, वो भक्त बन जाए, उसको प्रचार कहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने करा, बिकॉज ही इज द युगा आचार्य, है ना? शिला प्रभुपाद किसी को, है ना, सिर्फ शिला प्रभुपाद की स्माइल देखने से लोग भक्त बन जाते थे। हमारे साथ हो सकता है कि यार स्माइल ही नहीं होती, लोग भक्त तो दूर बनेंगे, वो बोलेंगे यार तुम भक्त होके भी क्या दुखी रहते हो। तो इसलिए शिला प्रभुपाद और हमारे गुरुजन जैसे जो लोग हैं, वो असली में प्रचार कर रहे हैं, है ना? हम तो सिर्फ उनकी बातें रिपीट कर रहे हैं, तो वो तो क्या ही प्रचार है ना? तो इसलिए प्रीचिंग इज़ द एसेंस, मतलब जैसे बहुत सारे फूलों को पता नहीं क्या-क्या प्रोसेस होता है, उबाल के और स्टीम करके और उसको इतना सा लिक्विड बनाते हैं, उसको इत्र बोलते हैं, है ना? तो वो एसेंस बनता है ना, इतने सारे किलो-किलो फूलों को लेकर के, उसको सुखा करके, बॉयल करके, जो भी करते हैं मुझे पता नहीं, मैंने इत्र की फैक्ट्री नहीं है मेरी। तो उसको जो भी बना के फिर वो इतनी सी छोटी शीशी में, काँच की शीशी में इत्र मिलता है, वो 300, 400, 500, ₹1000 का, न जाने कितना-कितना महँगा मिलता है, जब हम भगवान के लिए लेने भी जाते हैं केवड़ा का, है ना, या अलग-अलग। तो इतने सारे फूलों से इतना सारा रस बना, तो इतना सारा जब वो अंदर बटोर लेते हैं हरी कथा, तब जाके वो प्रीचिंग इज़ द एसेंस। ये 3 चीज़ें होने के बाद यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल फ़ॉलो करना पड़ेगा, बुक्स आर द बेसिस एंड प्योरिटी इज़ द फोर्स। ये 3 चीज़ें होंगी कृष्णा प्रभु, तब हम प्रचार कर सकते हैं, है ना? तब जाके हम लोग प्रचार की श्रेणी में बाहर निकल सकते हैं, है ना? तब हम लोग कुछ भी प्रीचिंग कर पाएँगे। इसलिए प्रीचिंग इज़ द एसेंस, क्योंकि ये सबसे होने के बाद जो हमारे हृदय में आएगा, दैट एसेंस विल कम आउट, है ना? इसलिए जो अंदर है वो बाहर आएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड प्रीचिंग, है ना? तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा था, मैं मेरे जैसे लोग अभी यहाँ जो कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड प्रीचिंग, है ना? प्रीचिंग इज़ व्हाट शिला प्रभुपाद एंड गुरुजन आर डूइंग, है ना? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस वाले स्टेज पर है ना? वो उनके अंदर से कृष्ण कथा ऑटोमेटिकली निकलती है। तो आई होप जब अगली बार मैं पूछूँ कि फोर्स प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप लोगों को याद होगा, है ना? इवन जो जिन लोगों ने क्विज़ेज़ दिए हैं, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था, है ना? और कितनी बार मैंने ऑनलाइन क्लास में भी पूछा है ना? ये ऑलरेडी, ऐसा ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है ना? सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, है ना? कम से कम एटलीस्ट प्रीचिंग इज़ द एसेंस तो सबको पता होता है ना? या बुक्स आर द बेसिस, है ना? अगर इतना भी नहीं पता तो फिर, है ना, क्या करेंगे? इसलिए अब पता चल गया, लेकिन कि बुक्स आर द बेसिस, तो सच में उसको बेसिस बनाए, है ना? तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे ये जो अ, 3 वेदों को पढ़ कर के और स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, उस सबसे आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि में फँसे रहते हैं, और हम भी उसी में फँसे हुए हैं। तो अब कम से कम हम भक्ति कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज से सीखें, है ना, कि हमें भक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान को पाने के लिए करनी है ना? जब प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव ने पूछा था, है ना, श्रीमद् भागवतम में हमने पढ़ा था, कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से पूछा था कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, है ना? और मैं क्या करूँ? तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, है ना? हिरण्यकश्यपु का। हालाँकि वो जय विजय ही तो है, वो भी तो भगवान की भक्ति है ना? लेकिन नरसिंहदेव कहते हैं कि उनका उद्धार तो ऑलरेडी हो चुका है ना? और बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्योंकि मैं असुर कुल में जन्मा हूँ, तो ऑटोमैटिकली मेरे अंदर वो भोग विलास की इच्छा है, जबकि प्रहलाद महाराज में कोई भोग विलास की इच्छा नहीं है। लेकिन ये बड़े-बड़े जो भक्त होते हैं, उनके अंदर ये एक नेचर होता है, उन्हें लगता है कि उनके अंदर ऐसा है। और जो भक्ति का दिखावा करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है ना? मैं तो एकदम शुद्ध हूँ। लेकिन जो शुद्ध होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, है ना? तो ये उल्टा है।
तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी भोग विलास की कामना है, इच्छा है, उन सबको मिटा दीजिए और ऐसा एक भी क्षण ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं। इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो मरने से नहीं डरते, वो इस बात से डरते हैं कि हम मृत्यु के समय भगवान को ना भूल जाएं, है ना। तो इसलिए लेकिन वी शुड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज की क्या हम सच में भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करने आए हैं या कर रहे हैं, हरिनाम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, या कोई अल्टीरियर मोटिव या हमने कोई अंदर मटेरियल मोटिव रख रखे हैं, है ना। और जितने मटेरियल मोटिव रहते हैं उतनी जल्दी फिर भक्ति नीचे जाती है ना, उतनी जल्दी डगमगा जाती है ना। इसलिए हमारा अल्टीमेट पर्पस या मोटिव सिर्फ इतना ही है, कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। इसलिए जो क्या नाम है उनका, ब्राह्मण पत्नियों से जो श्रीमद् भागवतम के अंदर या कृष्णा बुक में, है ना, आप पढ़ सकते हैं। तो 10वें स्कंद भागवत में आप कृष्णा बुक में से पढ़ सकते हैं ना, कि ब्राह्मण पत्नियां किस प्रकार से, हमने कथा सुनी थी भद्रो बिहारी की कथा, है ना, कि वो ब्राह्मण लोग यही तो कर रहे थे, वो त्रिवेदी थे, याज्ञिक ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे। कृष्णा बलराम उनके पास गए और बोले, मतलब कृष्णा बलराम ने अपने ग्वाल सखाओं को भेजा और बोला कि उन ब्राह्मणों को जाके बताना कि आपको कृष्ण बलराम ने भेजा है और आप कुछ खाने के लिए दे दीजिए। और वो तैयार ही नहीं हुए, वो देने को रेडी नहीं थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ जाओ अभी हम यज्ञ कर रहे हैं। और फिर वो लोग ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, और वो ब्राह्मण बहुत फॉल्स ईगो उनको हो रखा था, बहुत अहंकार हो रखा था। फिर वो जब ग्वाल वाले वो पत्नियों के पास जाते हैं, कृष्ण बलराम के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे कृष्ण बलराम आए हुए हैं और वो बहुत भूखे हैं। तो जैसी ब्राह्मण पत्नियां सुनती हैं, उनका हृदय विचलित हो जाता है। वो सारे काम धंधे सब कुछ छोड़ करके, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, सब कुछ छोड़ करके, ऐसा बताया जाता है कि उनके बच्चे उनके पास थे, वो उनको एक साइड में रख करके, और ना जैसे अभी हम लोग है ना वृंदावन से आ रहे थे, तो क्या हुआ कि बस पूरी भरी हुई थी, तो बस में सीट कम पड़ रही थी, तो एक माता जी चढ़े, तो एक बच्चा बैठा हुआ था छोटा सा, है ना, एक मतलब बहुत पतला सा छोटा सा बच्चा एक पूरी सीट घेर करके बैठा हुआ था, बड़ी सी सीट पे। तो कंडक्टर ने बोला कि माता जी वो बच्चा बैठो, बच्चे को हटा करके साइड में आप बैठ जाओ। सो वी वर लाफिंग कि यार वो भी तो इंसान ही है। लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे याद आ गया कि तो इधर हाँ, मतलब गोपियाँ वो बच्चे को भी साइड में रख करके और कृष्ण बलराम की सेवा करने के लिए निकल जाते थे, है ना। इतनी उन्हें कृष्ण बलराम के प्रति लालसा आसक्ति रहती थी। और इसी आसक्ति या लालसा के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। बिल्कुल अपनी स्वयं की इंद्रियों की भोग वासना को छोड़ करके, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो हम सोचते हैं यार मैं तो इतनी भक्ति कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कम से कम मेरे साथ तो नहीं करना चाहिए था भगवान को, मैं तो रोज 16 माला का जप कर रहा था, मैं तो रोज 32 माला का जप कर रहा था। छोटी छोटी बात में हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन भक्तों के अंदर ये क्वालिटी है ना, मतलब बैड क्वालिटी नहीं होती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की इंद्रियों की तुष्टि चाहते हैं। फिर आप मेरे साथ जैसा मर्जी करें, ये बोलने के लिए नहीं है, बट असली में आप मेरे साथ जैसा मर्जी करना चाहे कर लीजिए, है ना। और फिर वो अपना हृदय पूरा भगवान को न्यौछावर कर देते हैं, ये तो अब आप ही का है ना। और देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि हम कई दिनों से ये इंटेंस लॉन्गिंग वगैरह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं मतलब 2-3 दिन से सोच रहा था कि कैसे पता चले कि इंटेंस लॉन्गिंग हमारे अंदर है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम रोने का ड्रामा करते हैं, है ना। कभी-कभार हम भगवान के सामने जा कर के, है ना, और रोते हैं, जो कि अच्छी बात है ना, रोना भी चाहिए। लेकिन कैसे पता चले कि वो प्योरिटी अंदर है कि नहीं? तो नाम मेरा सारा है कि नहीं, दिस इज़ दी अल्टीमेट सिम्पटम, है ना। अगर आपको जानना है कि आपकी भक्ति में एडवांसमेंट हो रही है कि नहीं, तो आपको नाम के प्रति कितनी रुचि बढ़ रही है और भौतिकता के प्रति कितनी डिटैचमेंट हो रही है ना। वैसे एक ही बात है, एक्टिवली बोलो चाहे पैसिवली बोलो, है ना, बात एक ही है, लेकिन दोनों चीज़ साथ में होंगी, कि भगवान की कथाओं के प्रति या कीर्तन के प्रति, श्रवणम कीर्तनम, 2 ही चीज़ है ना। श्रवण कीर्तन के प्रति कितनी आसक्ति बढ़ रही है और संसार के प्रति कितनी आसक्ति घट रही है ना। अगर ये हो रहा है, क्योंकि थर्मामीटर है जानने का कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो बाकी चीज़ों से नहीं जाना जा सकता कितने आँसू आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, वो सब तो अच्छा है ना वो, लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब जाके असली में आंसू निकलेंगे। अभी पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि कलयुग में सब ड्रामेबाज हैं। हमें ही नहीं पता चलता हम कितनी बार ड्रामे कर रहे हैं, है ना। इसलिए अगर एक्चुअल में हम जानना चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो ये इतना ही जानना है कि स्त्री संग से और धन कमाने से, है ना, हमें कितनी डिटैचमेंट हो रही है, संसार से कितनी डिटैचमेंट हो रही है, और कितनी आसक्ति हमारी भगवान की कथाओं को सुनने में बढ़ रही है, हरिनाम करने में बढ़ रही है ना। ये दिस इज़ दी ओनली तरीका, है ना, जिससे ओनली वे जिससे हम लोग जान सकते हैं। तो इसलिए हमें, हमारे जो भक्ति योगी हैं, जो भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए इन दोनों श्लोकों से सिर्फ समझने वाली बात और सीखने वाली बात यही है
कि हम क्यों करने आए हैं भक्ति, इसको हमेशा याद करें कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करने आए हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। और फिर ये जो 4 प्रिंसिपल्स श्रील प्रभुपाद ने बताए, उनको अपने अंदर फॉलो करने का प्रयास करें। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। किसी कोई प्रश्न है या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। यस, एनीवन? नहीं है? यस चिंतन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। स्वर्ग में भी मतलब साधना हो सकती है? नहीं, वहाँ पे तो पुरोहित। प्रभु जी ये जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ये सब कहाँ रहते हैं? मतलब स्वर्ग में रहते हैं ये? नहीं नहीं, ब्रह्मा जी स्वर्ग से भी ऊपर रहते हैं, है ना। और शिव जी स्वर्ग में थोड़ी ना रहते हैं ना। शिव जी का अपना कैलाश धाम है, जो ब्रह्म ज्योति के आसपास या ब्रह्म ज्योति से ऊपर आता है। वही, जैसे ब्रह्मा जी के हाथ में मैंने माला देखी थी, इसीलिए मुझे क्वेश्चन था कि वो भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में हमेशा माला रहती है। हाँ, तो ब्रह्मा जी की बात अलग है ना, लेकिन स्वर्ग अलग है। स्वर्ग मह इवन ब्रह्मलोक भी महत्त्व के अंदर ही आता है, लेकिन कैलाश धाम अगर शिव जी की बात करें तो वो महत्त्व से ऊपर है ना। कैलाश धाम उसके अंदर नहीं आता। महत्त्व यानी ये मटीरियल वर्ल्ड, है ना, सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए। और हाँ, ब्रह्मा जी अलग है क्योंकि ब्रह्मा जी ऊपर रहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी कोई स्वर्ग में नहीं रहते, है ना। वरना फिर वो देवराज होते, लेकिन देवराज तो इंद्र हैं, देवों के राजा, देवताओं के राजा इंद्र देव है ना। तो इसलिए दोनों अलग अलग है। ओके। यस, अर्नव। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे बस एक चीज बोलनी है प्रभु जी, मुझे आपसे माफी मांगनी है क्योंकि आज मैं क्लास में लेट आया था। बट मुझे ये बोलना है कि आपने कल हमें ऑर्डर दिया था कि मतलब जाके मावतार नरसिम्हा देखो। आज आपने आपका ऑर्डर मैंने ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर टू एंड फ्रो ट्रैवल करके पूरा कर दिया है प्रभु जी। बहुत 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 अति सुंदर मूवी है प्रभु जी। अभी भी घर जाने में मैं व्यस्त हूँ। बस इतना ही बोलना था प्रभु। जय। मेरा ऑर्डर नहीं है प्रभु, है ना। आई वाज जस्ट रिक्वेस्टिंग, क्योंकि हरी बोल। शिला प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की। थैंक यू। यस कृष्णा प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। मुझे मुझे पूछ रहा था, जैसे मैं प्रभु जी बोल रहा हूँ। जैसे प्रभु जी हरिनाम तो प्रति उतनी रुचि नहीं है, पर जैसे श्रवण में थोड़ा होता, कीर्तन में थोड़ा होता, तो हम्म, प्योरिटी हो रही है या अभी हम काफी बहुत पीछे गिरे पड़े हैं? क्योंकि जपा के टाइम पर वो नहीं हो पाता जितना हम कीर्तन में और हियरिंग में मेरा माइंड लग पाता। देखिए वो तो प्रभु सच है कि हम गिरे तो पड़े ही हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर हमें श्रवण में अगर लालसा बढ़ रही है तो श्रवण कीजिए, है ना। लेकिन 16 माला तो करनी ही है ना, जो निर्धारित है। और श्रवण करेंगे तो धीरे 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 फिर हरिनाम में भी स्वाद आ जाएगा, है ना। तो श्रवण में आ रहा है तो ये भी अच्छी बात है, श्रवण कीजिए, है ना। गुरु महाराज तो बहुत प्रसन्न होते हैं जो डिवोटी श्रवण अच्छे से करते हैं, है ना। और मैं कल भी कह रहा था, है ना, श्रवण की अत्यंत महिमा है। ओके। So yes, last question, Rohit Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं ये कह रहा था, जैसे कि अभी आपने बोला, हालांकि ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कृष्णा प्रभु जी से। तो जैसे कि आपने बोला कि चैंटिंग, इफ यू आर, अगर आपको चैंटिंग करने का मन कर रहा है तो आपकी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है। तो साथ ही साथ गुरु महाराज ने भी कहा था कि अगर जिसकी श्रवण करने की लालसा नहीं हो रही है तो समझ लो उसकी भक्ति हो ही नहीं रही है। अगर श्रवण की लालसा हो रही है तभी भक्ति में प्रोग्रेस तुम्हारी हो रही है, मतलब ये उन्होंने बोला था। तो ठीक है ना, मतलब ये क्या सही है? यस यस, है ना। छठे अध्याय के 36वें श्लोक में शिला प्रभुपाद ने ये चीज़ तात्पर्य में बताई है ना, कि भक्ति टेम्परेचर नापने का तरीका यही है कि डिटैचमेंट हो संसार से और हरि कथा सुनने में आसक्ति हो। तो प्रभुपाद ने भी वहाँ पे हरि कथा बोला है ना। और हरि कथा सुनेंगे तो ऑब्वियसली नाम में रुचि होगी, है ना। क्योंकि अगर आप जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा देखे तो उसमें भी उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई है कि प्रहलाद महाराज वॉज ऑलवेज चैंटिंग, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसमें भी वो बताते हैं कि जो होगा हरिनाम से ही होगा। जैसे रामदेव बाबा कहते हैं ना, जो होगा योगा से होगा।
पर कलयुग में जो होगा हरिनाम से होगा, है ना? तो यस, है ना? जितनी श्रवण में और हरिनाम में जितनी आसक्ति बढ़ रही है, तो यस, ठीक है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, है ना, कि मेरी भी श्रवण में और हरिनाम करने में थोड़ी आसक्ति बढ़े और संसार से वैराग्य आए, क्योंकि मैं तो सिर्फ कृपा सिद्धि पर ही आश्रित हूँ, है ना? मेरे अंदर ना नित्य सिद्ध तो मैं हूँ नहीं, है ना? और साधना सिद्ध में हो नहीं सकता। तो आप लोग कृपा करेंगे तो कुछ हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आते हैं, है ना, और सुनते हैं और मुझे भी कुछ कहने का और खुद सुनने का मौका देते हैं। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबको धन्यवाद करने के लिए। हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna राम Krishna, राम Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, हरे Ram राम Ram, राम Hare राम Hare. हरे कृष्ण कृष्ण Hare हरे Krishna, हरे Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे Hare, Hare हरे Ram, Hare Ram, हरे Ram Ram, कृष्णा Hare हरे Hare. कृष्णा Hare कृष्ण हरे Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे Krishna, Krishna हरे Krishna, राम Hare Hare, Hare Ram, हरे Hare राम Ram, राम Ram राम Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। Jai, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Jai, जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। Jai. जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Hare हरि Hare हरि बोल। Bol.